बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2.4 का। सेकेंड ईयर का मैथ्स कर रहे हैं, डिफ्रेंसीशन। पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड के लिए कंबाइन बुक एक ही है। एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें तो ये भी इम्प्लिसिट फॉर्म है, ठीक है, इम्प्लिसिट फॉर्म। अब थोड़ा सा इस पर हमें फोकस करना है ये कि क्वेश्चन तो जिस हम पैटर्न से करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे कि सोल्यूशन गिवन आपके पास है एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई और प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वी हैव। लेफ्ट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, राइट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स लिखेंगे। आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इस पे सम थ्योरम लगेगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस वन प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस वन, तो ये एज ए एफ ऑफ एक्स और ये एज ए जी ऑफ एक्स के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये देखिएगा, ये मैंने डिफाइन कर दी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ऑन दी अदर हैंड ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हुआ है तो इसके लिए ये वाला थ्योरम यूज हो गया कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब अगले स्टेप में हम करेंगे क्या, नेक्स्ट पेज पे ये u और ये v मीन्स ये एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स के तौर पे एक्ट करेगा और ये भी एज ए एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स के तौर पे एक्ट करेगा। तो u इंटू वी फॉर्म इधर भी लगेगी और u इंटू वी फॉर्म इधर भी लगेगी, ठीक है। ये देखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो ये u इंटू वी फॉर्म ऊपर इसमें भी लगी है और प्लस इसमें भी लगी है, तो इसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। तो देखिएगा बेटे कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, या इसको u कह लें इसको v कह लें, तो u इंटू वी फॉर्म u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, या एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। अब देखिए, अगर आप गौर करें तो इसको आप अगले स्टेप में x तो यूं ही रहने देंगे, इसको 1 प्लस वाई की होल पावर 1/2 लिख देंगे। ये अंडर रूट 1 प्लस वाई भी यूं ही रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। ये देखें ज़रा, यही किया ना, इसकी पावर 1/2 लिख दी प्लस ये चीज़ ऐसे ही रही और x का डेरिवेटिव 1 लिख दिया। नेक्स्ट बेटे आपके पास है ये प्लस वाई, ये वाली चीज़ 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/2 लिख देंगे, ये चीज़ इसी तरह लिखी रहेगी और ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये देखिएगा, ये चीज़ की है ना 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। 1 x का डेरिवेटिव 1 कैसे हुआ, ये बात 2.3 में हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो ये यहाँ पे जस्ट मैंने वैसे मेंशन कर दी है, आप इसको देख सकते हैं वहाँ से। अब बेटे नेक्स्ट हम करेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स की पावर n, तो पावर उतरेगी, पावर लेस होगी, अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा। ये 1 प्लस वाई का अंडर रूट 1 से मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ रह जाएगी। वाई डी ओवर डी एक्स, इधर भी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की पावर n है, पावर उतरेगी, पावर कम होगी और पावर के अंदर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इसी तरह रहेगा और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, एक्स एज इट इज़, पावर उतरी, पावर में से लेस हुआ, अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई आ गया प्लस वाई एज इट इज़, ये जो 1/2 है मतलब ये एज एन था ना, तो पावर में से क्या हुआ, कम हुआ, मीन्स n-1। जो इधर काम किया वो इधर किया, फ़र्क ये है कि यहाँ पे 1 प्लस वाई है और यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, और फिर उस 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो दोनों में थ्योरम यूज़ हुआ है ना, वो पावर रूल यूज़ हुआ है फॉर एफ ऑफ एक्स कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की पावर n है इज इक्वल टू n, पावर उतरी, पावर में से बेटे एक लेस हुआ है और अंदर वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया। व्हेन n इज एनी रैशनल नंबर, और ये 2 टाइम्स यूज़ किया है, इसमें भी किया है बेटे इस स्टेप के इस हिस्से में भी किया है। स्टेप तो ये सारा एक ही है, ये पूरा यहाँ तक इक्वल टू 0, तो इसमें भी यूज़ किया और इसमें भी। जब आपका स्टेप लंबा हो जाए तो आप इसी तरह करेंगे, प्लस डाल के आगे ऑनवर्ड्स चला देंगे, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे मैं क्लियर करूँ, x इंटू 1 x/2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये x/2 लिख दिया, ये 1 प्लस वाई की पावर 1/2 माइनस 1 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 1 - 2/2 आ जाएगा।
फिर इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा। तो देखें ज़रा, डी ओवर डी एक्स ऑफ वन अलग और डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई अलग हो गया। ठीक है, इस पे सम थ्योरम यूज हुआ, कौन सा वाला, ये देख लें कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग हो गया। ये किया ना आपने, तो ये आपको इतना हिस्सा मैंने क्लियर कर दिया इस स्टेप का। प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई इसी तरह लिखा रहने दीजिएगा बेटे, ये लिखा हुआ है। इधर आ जाए तो ये आपके पास क्या, वाई इंटू वन वाई ओवर टू, वन प्लस एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन का एल्शियम लेंगे तो वन माइनस टू ओवर टू आ जाएगा। तो ये देखें यही आया, वन माइनस टू ओवर टू। ठीक है, और इस वन का और एक्स का डेरिवेटिव लग, फिर सम थ्योरम लग जाएगा। तो देखें यही लगा आपका, यही लगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अलग अलग आ गया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लगाई। और प्लस आपका ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये आप साथ लिख देंगे इक्वल टू ज़ीरो। अब ये सारे सिनेरियो को समझ लें कि ये एक्स बाई टू वन प्लस वाई की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगी। अगले स्टेप में वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। वन कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई भी यूँ ही रहेगा, वाई बाई टू इसी तरह रहेगा, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन ओवर टू आ जाएगा। वन का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन। और ये स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इसी तरह रहेगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी हैं, अब हम अप्लाई करेंगे। ये देखें, एक्स बाई टू बेटे, वन प्लस वाई की पावर माइनस वन बाई टू, वन का डेरिवेटिव जीरो, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई। ये वन का डेरिवेटिव इसलिए जीरो कि आपने पढ़ा हुआ है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो होता है, तो वो आपने इधर अप्लाई कर दिया, ये यहाँ पे। ठीक है, वाई बाई टू यूँ ही, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, वन का डेरिवेटिव फिर इधर क्या आ गया, ज़ीरो। ये यही वाला फार्मूला लगेगा इसके लिए भी, इसलिए मैंने लिखा यूज़ टू टाइम्स। ऑन दी अदर एंड एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, वो लिख दिया, और प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जो एक्स का डेरिवेटिव वन है वो कैसे बना है वो देख लेंगे आपके सामने इस फॉर्मूला की मदद से। ठीक है, क्लियर होगी बात मेरी? ये आपने 2.3 में सारी डिटेल्स पढ़ी हुई है इसकी। अब नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास, एक्स बाई टू वन प्लस वाई की पावर माइनस वन बाई टू है। ठीक है, तो ये नीचे जाके अपने ही रेसिप्रोकल में नीचे जाएगी तो क्या आएगी, प्लस वन बाई टू हो जाएगी पावर, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस जीरो डी वाई ओवर डी एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई, ठीक है, ये आ जाएगा, प्लस वाई बाई टू, और ये भी अपने ही रेसिप्रोकल में जाएगा तो वन ओवर वन प्लस एक्स में नीचे जाएगा ना, तो पावर नेगेटिव वन बाई टू पॉजिटिव वन बाई टू हो जाएगी, और जीरो प्लस वन वन होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, अब स्टेप भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा एक्स बाई टू है ना, ये नीचे जाएगा तो क्या होगा बेटे, ये देखिए एक्स बाई टू यूँ ही रहा, और ये नीचे आके वन ओवर वन प्लस वाई की पावर वन बाई टू, साथ में जीरो प्लस डी वाई ओवर डी एक्स था ना, ये आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स ही रहेगा। ठीक है, ऑन दी अदर एंड ये देखिएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई है, वो यूँ ही हम साथ लिख देंगे प्लस में। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाता है, प्लस वाई बाई टू, और ये अपने ही रेसिप्रोकल में वन ओवर वन प्लस एक्स की पावर वन बाई टू हो जाएगा। तो ये देख लें, यही किया हम लोगों ने, वन ओवर वन प्लस एक्स की पावर पॉजिटिव वन बाई टू आ गई ना, पहले नेगेटिव थी अब क्या आ गई है, पॉजिटिव आ गई है। ठीक है, और ये ज़ीरो प्लस वन वन आ जाएगा। ठीक है, वो देख लें, ये लिख दिया आपने, यहाँ पे वन लिख दिया हमने। ठीक है, और लास्ट में बेटे ये आपके पास टर्म बचती है, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वो यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है ये। ठीक है, ये जो हम ऊपर से नीचे लेके आए थे ना पावर दोनों को, ये टू टाइम्स यूज़ किया है ये वाला फार्मूला। ए की पावर माइनस एन है तो वन ओवर ए की पावर पॉजिटिव एन हो जाएगी, वैन एन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए भी जीरो ना, वो आपको पता ही है, क्योंकि अगर जीरो किसी चीज़ के डिनोमिनेटर में आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ तक स्टेप क्लियर हो गया। अब बेटे आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई लिख दीजिएगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स साथ यूँ ही रहेगा, ब्रैकेट्स नहीं लिखेंगे, ये भी वाई बाई टू यूँ ही रहेगा, ये एक्स बाई टू, और ये स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स आ जाएगा, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये दिखाता हूँ मैं आपको भी नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए एक्स ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई आ गया। ये देखिए, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे, ये x इंटू वन एक्स हो जाएगा ओवर टू इंटू
ये स्क्वायर रूट ऑफ ये सारी वैल्यू होल पावर क्या है आपके पास 1/2 है ना, इसको 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस वाई का अंडर रूट लिख देंगे इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये अंडर रूट 1 प्लस वाई लिख देंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ लिखी है ना, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, और प्लस आपके पास क्या बचता है साथ में y ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। वो कैसे वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। ये देखिएगा, ये आपके पास y इंटू 1/y ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 को आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स लिख दीजिएगा, और इंटू 1 तो आपको पता है किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो इफेक्ट नहीं डालता, तो यही चीज़ रह जाएगी, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये चीज़ लिखी ना यहाँ पे, ये सारी की सारी ये और ये। अब आप देखें इसमें कि ये वाली टर्म स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई और वाई ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, ये विदाउट एक्स के डी वाई ओवर डी एक्स के, तो इनको हमने पहले लिख दिया, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म डी वाई ओवर डी एक्स वाली हैं, तो इनको हम बाद में लिख देते हैं। अगले स्टेप में क्या करें, और ये मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि तरतीब दी है ना कि अगर ए प्लस बी प्लस सी लिखा हो उसको आप बी प्लस सी प्लस ए भी लिख सकते हैं। मतलब आपके पास ये जो चीज़ है इन तीनों में अरेंजमेंट की थी ना मैंने, ठीक है, तो ये ए थी, ये बी थी और ये सी थी सपोज, तो उसको आप बी प्लस सी प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो देखें इसको आपने ए का, इसको बी का और इसको सी का, पहले मैंने बी लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया ये सी को लिख दिया, और लास्ट में मैंने ए को लिख दिया। सब में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ना लिखा है कि आपको याद रहे कि ये मैंने ये अरेंज किया। इधर आप अपनी आसानी के लिए ये भी लिख सकते हैं, और बाय रीअरेंजिंग वी गेट, वी हैव कर लें, हमारे पास है ना, आप गेट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखें ये एक डी वाई ओवर डी एक्स की टर्म थी और एक ये थी, बाकी ये दो तो जो आपके पास थी ये दोनों टर्म, ये वाली और ये वाली, ये दोनों राइट साइड पे जाके हो जाएंगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये देखें इसने उस राइट साइड पे इसको भेजा ना, इस साइड पे नेगेटिव हो गई, ये टर्म भी उधर आके नेगेटिव हो गई, ये और ये दोनों क्या है आपके पास है डी वाई ओवर डी एक्स वाली इधर लिख दी, इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये देखिए आप डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर रह गया एक्स ओवर 2 1 प्लस वाई का होल अंडर रूट, ठीक है, और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये वाली चीज़ तो इसी तरह रहेगी। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है, आप यहाँ पे ना क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख लें, ये देखें बेटे इन दोनों टर्म्स में से मैंने डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया था, तो मैंने लिख दिया बाय टेकिंग कॉमन डी वाई ओवर डी एक्स वी हैव, एरो भी दे दिया मैंने इसके लिए, और राइट साइड पे मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो मैंने उसके लिए भी लिख दिया कि बाय टेकिंग कॉमन नेगेटिव, ठीक है, बाय टेकिंग कॉमन नेगेटिव साइन लिया ना कॉमन दोनों में से, तो लिख दिया बाय टेकिंग कॉमन माइनस वी हैव। अब आप देखें इस ये वाली टर्म तो एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, इसके नीचे कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लें, एलसीएम लेने में आसानी होगी। इसी तरह इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लें, और वाई ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इसी तरह लिखा रहने दें। ये मैं आपकी आसानी के लिए एक हिंट नीचे लिख रहा हूँ कि बिकॉज ए इक्वल टू होता है ए ओवर 1 के, मतलब अगर हम सपोज कर लें कि पहले मैं ये लिख दूँ कि ये चीज़ ए है, तो ए ओवर 1 आ रहा है ना नीचे, तो ये इसको हम ए ओवर 1 लिख देंगे। इसी तरह ये आपके पास अगली है, ये भी ये ए है और इसके नीचे क्या आ गया 1 लिख दिया, तो ना भी लिखें तो तब भी ये मेंटेन रहेंगे, और लिख देंगे तो हमें एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने ले लिया एलसीएम, ठीक है, ये एलसीएम आपको लेना आता है कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई आपके पास नीचे एलसीएम आ रहा था, ठीक है, और इधर तो आपके पास क्या था एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई था ना, ठीक है। अगर आप देखें तो मैं ये चीज़ आपको एलसीएम दिखा दूँ, वैसे एलसीएम आना चाहिए लेकिन अगर नहीं आता था, इसके नीचे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई था और इसके नीचे 1 था, तो दोनों का एलसीएम तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई आ जाएगा। फिर असूल ये होता है कि जो जो ओवरऑल कॉमन आ रहा हो ना वो नहीं लिखा जाता, मतलब यही एलसीएम है और यही इसके डिनोमिनेटर में है, तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे इसके लिए। ऑन दी अदर एंड इसके नीचे नहीं है,
ये चीज़, तो ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम में अगर प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं इसके लिए डिटेल वीडियोस भी बना सकता हूँ, लेकिन अगर यूँ समझ आ जाए तो बेस्ट है। या आप लोगों को कोई और तरीका भी है, और भी है कि आप पहले डिनोमिनेटर सेम कर लें, मीन्स 2√1 + y से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो इसका ये एलसीएम आपके पास आएगा कि ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है, ये देखिएगा, ये आ गई, और dy/dx तो साथ रहेगा बाहर। अब इसके एलसीएम पे आए तो ये भी मैं आपको पहले दिखा लूँ, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये देखें, ये बेटे इसके नीचे 1 है और इसके नीचे क्या है, √2 √1 + x है। तो ये क्या होगा एलसीएम में, तो यही चीज़ आ जाएगी 2√1 + x, यही चीज़ आपका एलसीएम आएगा ओवरऑल, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो इसके नीचे तो कॉमन है ना, सिर्फ ऊपर y आएगा। ठीक है, मतलब इसका डिनोमिनेटर ही ओवरऑल एलसीएम बन रहा है, तो ऊपर y आएगा और इधर ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो गया बेटे इससे, तो ये चीज़ आ गई। अब क्योंकि स्टेप ज़रा थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने इधर करके और फिर इसके बाद इक्वल का साइन लगा के आगे अगले स्टेप में ये आमने सामने आ जाएंगे। देख लें आपके सामने कि ये चीज़ मैंने लिखी ऊपर वाली, और तरतीब मैंने कुछ इस तरह दी कि ये x वाली वैल्यू पहले लिख दी है, √1 + x, और √1 + y बाद में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह इस ये वैल्यू थी, तो इसमें मैंने क्या किया, y को पहले लिख दिया और ये वाली चीज़ को बाद में लिख दिया। बाहर माइनस तो वैसे कॉमन रहेगा, ओवर 2√1 + x। ये रूल यूज़ किया ना कि a b = ba होता है यहाँ के लिए, और यहाँ प्लस वाला यूज़ हुआ तो a + b = होता है b + a के। ठीक है, तो ये बेसिक आपका अलजबरा भी साथ साथ क्लियर हो रहा है। अब आप क्या करेंगे बेटे, इन दोनों का स्क्वायर रूट कंबाइन कर लेंगे। आपने पढ़ा हो ना, √(ab) होता है √a × √b, तो फिर इस यहाँ पे भी इस्तेमाल हो गया और यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, कि यहाँ पे भी √(ab) और √a था और √b था, तो उसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, √(ab) की शक्ल में, कि मतलब कंबाइन अंडर रूट लिख दिया। अब ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि बुक की सिंप्लीफिकेशन, जो बुक का आंसर है ना, उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ। ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या होगी, डिवाइड, और ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो ये किया हमने यहाँ पे। अगर हम ये देखें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, ये पूरी चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो ज़रा इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें। ठीक है, और इसी तरह ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये पहले ही लिखा रहने दें और इसको बाद में लिखा रहे, मतलब नीचे तरतीब नहीं बदलनी है आपने, ऊपर तरतीब बदल देनी है ताकि एक रिदम बन जाए। देख रहे ना, ये इसके साथ मैचिंग में आ गया 1 + y और √1 + x, और इसी तरह y + this 1 और x + this 1, बिकॉज ab = ba क्या होता है, ये चीज़ एज ए थी। ठीक है, और मतलब सॉरी, ये चीज़ एज ए थी पूरी की पूरी, और ये एज ए बी थी, तो हमने बी को पहले लिख दिया और ए को आपने बाद में लिख दिया। मतलब मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ये तो अंदर ऐड हो रहे हैं लेकिन बाहर तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये देखिएगा कि सो द रिक्वायर्ड dy/dx इज दिस वन। बुक में आंसर इस शक्ल में लिखा हुआ है, तो ये सारी तरतीब बुक के मुताबिक बनाने की मैंने कोशिश की थी और अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाब हुए। ये बेटे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें अब 2-3 चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें बेटे, जो 1-2 चीज़ें आपको समझानी थी वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन था आपका x√1 + y, ठीक है, और प्लस y√1 + x = 0। ठीक है, आप इसको यूँ कर सकते हैं कि यहाँ से ये राइट साइड पे भेज दें ये वाली टर्म, और इधर से क्या करें, √1 + y इधर ला के डिवाइड करें और √1 + x उधर जाके डिवाइड कर दें। तो ये आपकी इम्प्योर इम्प्लिसिट फॉर्म है, क्योंकि आपका x मुकम्मल तौर पे एक साइड पे आ गया राइट साइड पे, और राइट साइड पर आपका y लेफ़्ट साइड पे आ गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, आंसर आपका वही आएगा, लेकिन काफ़ी लंबा चौड़ा काम हो जाए, यू और वी फॉर्म इधर भी और इधर भी लगेगी। ठीक है, ये इम्प्लिसिट फॉर्म के क्वेश्चन जो होते हैं इनको आपने जहाँ है जैसे है कि बुनियाद पे कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं, बजाय इसके कि ऐसी शक्ल बनाएंगे तो डिफ़िकल्टी पैदा होगी। बस ये क्लियर करना ज़रूरी था कि ये इम्प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये प्योर नहीं है, मतलब सेपरेट हो गए ना दोनों। ठीक है, एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर आप एक टर्म को राइट साइड पे भेज दें क्वेश्चन में, ये है ना,
ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। आपकी मर्जी, चाहे इसको उधर भेज दें चाहे इसको ले आए आप उधर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करें तो ये देखें इन दोनों का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा और इन दोनों का भी स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -1 वाई का स्क्वायर, पॉजिटिव वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इस 1 से और यही एक्स स्क्वायर एक दफ़ा वाई से भी होगा, फिर वाई स्क्वायर 1 से और वाई स्क्वायर एक्स से होगा। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, आपका आंसर जो है ना वो जो अभी आपने आंसर निकाला उससे मैच करता हुआ नहीं आएगा। ठीक है, आंसर ज़रूर आएगा और ठीक आंसर आएगा, लेकिन करना क्या होगा, अगर आपको उसको प्योर फॉर्म बनानी होगी तो प्योर फॉर्म बनाने के लिए आपको ये करना होगा कि फिर जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है ना उसके अंदर से y की वैल्यू निकाल लेनी है आपने। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे, उसको जहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करने के बाद वापस पुट करना है। मकसद ये बताने का कि ये इस तरह तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। पहले ही आपको मैं ऑलरेडी 17-18 मिनट में एक क्वेश्चन ये वाला करवा चुका हूँ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बताया कि अगर आप इस तरह भी करना चाहें तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, क्योंकि आपको वाई को पुट करके बराबर दोबारा से और प्रॉपर फॉर्म बनानी पड़ेगी आपको आंसर वाली। तो बेहतर हल है जो मैंने आपको करवाया, सीधा सीधा डिफ्रेंसिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन की आप उसको फॉलो करें। लेकिन बताया इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ऐसा नहीं है कि और कोई और तरीके से करें तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ज़रूर, लेकिन वो काफ़ी लंबा राउट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.4 का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। उसने आपको क्वेश्चन में कहा वाई इंटू एक्स स्क्र -1 इज इक्वल टू एक्स अंडर एक्स स्क्र प्लस 4। एक्स वाई मिक्सचर फॉर्म में लिखा है तो ये भी कौन सी फॉर्म होगी जी, इम्प्लिसिट फॉर्म। ठीक है, इम्प्लिसिट फॉर्म। वैसे अगर देखा जाए तो ये प्योर इम्प्लिसिट फॉर्म नहीं है, क्योंकि सिंपली एक्स स्क्र -1 उधर जाके डिवाइड हो जाए तो वाई आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो वाई एक तरफ और एक्स एक तरफ राइट साइड पे, तो जब राइट साइड और लेफ्ट साइड में सेपरेशन हो जाए, प्रॉपर सेपरेशन हो जाए या सेपरेबल हो फंक्शन, ये सेपरेशन का मतलब अलग अलग करके लिख देना, तो फिर वो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं रहता, वो एक्सप्लिसिट बन जाता है। तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योर इम्प्लिसिट फंक्शन। ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ इम्प्योर का वर्ड, ये मैंने आपको बताया ये हायर बुक्स में लिखा होता है। वैसे अभी ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, वो फिर एक्सप्लिसिट बन जाएगी। बहरहाल वो क्वेश्चन के एंड में डिस्कस भी करेंगे। सोल्यूशन आपके वो वाई इंटू एक्स स्क्र -1 इज इक्वल टू एक्स अंडर एक्स स्क्र प्लस 4 है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 वही है बेटे, जहाँ जैसे की बुनियाद पे कर देते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट। तो d/dx ऑफ y इंटू एक्स स्क्र -1 और d/dx ऑफ x अंडर एक्स स्क्र प्लस 4 का होल अंडर आ जाएगा। इसमें ये u है और ये v है, ये f ऑफ x है तो ये g ऑफ x है। इधर भी ये देखें ये f ऑफ x और ये g ऑफ x है, तो ये u और या v कह लें आप, जैसे मर्जी कहें। तो फर्स्ट फंक्शन एस्ट्रिस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एस्ट्रिस फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे ये वाला, फिर इन पे u इंटू वी फॉर्म में फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है, प्रोडक्ट थ्योरम जिसको कहते हैं कि d/dx ऑफ f ऑफ x डॉट g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x एज इट इज g ऑफ x का डेरिवेटिव प्लस g ऑफ x एज इट इज f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो u इंटू वी फॉर्म लगा दी आपने। अब बेटे आपके पास y यूँ ही रहेगा। ठीक है, और इस पे क्या होगा, इसका और इसका डेरिवेटिव अलग अलग हो जाएगा, तो डिफरेंस रूल यूज़ होगा। एक्स स्क्र -1 dy/dx यूँ ही रहेगा। ठीक है, इतने पार्ट को मैं आप अगले स्टेप पेज पे दिखा दूँ आपको, ये स्टेप को, ये देखिए यही चीज़ है ना, y यूँ ही है, d/dx ऑफ एक्स स्क्र और d/dx ऑफ 1 आ गया, प्लस एक्स स्क्र -1 dy/dx यूँ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें आगे आपके पास था इक्वल के साइन राइट साइड पे जो था आपके पास x, इसको लिखेंगे होल पावर 1/2, एक्स के प्लस 4 की पावर 1/2, और ये चीज़ इसी तरह, और x का डेरिवेटिव होता 1, वो भी आपको दिखा देता हूँ अगले पेज में। ठीक है, तो देखें x यूँ ही है, एक्स के प्लस 4 की पावर 1/2 आ गई ना d/dx, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ कि यहाँ डिफरेंस रूल यूज़ किया था। ठीक है, तो ये लिखा हुआ कि d/dx f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ f ऑफ x माइनस d/dx ऑफ g ऑफ x। एक बात दूसरी चीज़ क्लियर करूँ कि ये x का डेरिवेटिव 1 लिखा हुआ है, कैसे लिखा है ये आपको 2.3 में पूरी चीज़ क्लियर है, आप उस वीडियो में देखें, उसको क्लियर करें अगर कोई प्रॉब्लम है तो।
अब इसमें अगर देखें बेटे y, और इस पे क्या, ये y यूं ही बाहर रहेगा, इसमें पावर रूल लगेगा फॉर x वाला जो पावर रूल है, पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस होगा बस, और 1 का डेरिवेटिव 0। ये देखें पावर उतरी है, पावर में से एक लेस हुआ है, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया 0। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy ओवर dx, ये वाला ये इसी तरह ही लिख देंगे, प्लस नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy ओवर dx इक्वल, ये देखिए ये x है, ये f ऑफ x है, और होल पावर n है। तो f ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या था, पावर उतरेगी, पावर एक में से एक लेस होगा, और अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आएगा। तो ज़रा गौर करेंगे, ये किया पावर उतरी है, पावर में से एक लेस हुआ है, और पावर की अंदर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही, यही रहेगा। यहाँ पावर रूल यूज़ हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 यूज़ हुआ है, यहाँ पावर रूल फॉर एफ ऑफ एक्स, यहाँ एक्स का पावर रूल, यहाँ एफ ऑफ एक्स का यूज़। ये 3 फार्मूले इस्तेमाल हुए हैं, तीनों आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ। ये देखें, बाय यूजिंग पावर रूल और पावर फार्मूला, पहले एक्स की पावर n वाला किया, तो वो क्या है, n एक्स की पावर n माइनस 1। n इज़ एनी रैशनल नंबर, c का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ये भी आपने पढ़ा हुआ कि c इज़ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और लास्ट में आपने यूज़ किया था f ऑफ x की होल पावर n, मतलब पावर उतरी, पावर में से क्लास हुआ, और उसके अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। n इज़ एनी रैशनल नंबर, तीनों रूल्स यूज़ हो गए। अब चलते हैं आगे। अब बेटे आपके पास होगा क्या, ये 2 इंटू एक्स की पावर 1 लिखा जाएगा, y बाहर रहेगा, माइनस 0 0 ख़त्म हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy ओवर dx, ये यूँ लिख लेंगे। ये देख लें आप, ये लिखा ना y 2 इंटू एक्स पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy ओवर dx इक्वल टू, इसके बाद क्या जी, ये x इंटू 1 क्या होगा, x बाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 इंटू 1 2, तो 1 माइनस 2 ओवर 2 आ जाएगा, और फिर इसका और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अलग अलग। सम थ्योरम लगेगा इसका, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 4, और प्लस ये वाला जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये यूं ही लिखा रहेगा। ये देखिए, ये किया ना, एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1 माइनस 2 ओवर 2, एलसीएम लिया पावर का। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इसका अलग अलग डेरिवेटिव, मतलब इसी स्टेप में सॉरी, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 4, ये यूज़ हुआ है सम थ्योरम कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दोनों का अलग अलग कर दिया। ठीक है, डेरिवेटिव, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 यूँ ही लिखा रहा। अब अगले स्टेप में चलेंगे तो देखिएगा, ये y यूँ ही लिखा रहेगा, और 2 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखें आपके पास, और एक्स के माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स भी यूँ ही लिखा रहेगा। ये देखें, ये लिखा है y इंटू 2 इंटू एक्स और प्लस एक्स के माइनस 1 और इंटू डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, इक्वल टू, ये चीज़ आ गई x बाई 2 एक्स के प्लस 4 की पावर माइनस 1 बाई 2, और ये 1 में से माइनस 2 होंगे तो माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। इस पर पावर उतरेगी और पावर में से एक लेस हो जाएगा, और पावर रूल लगेगा फॉर x, और 4 का डेरिवेटिव 0। तो ये ज़रा चेक करें, ये चीज़ यूज़ हुई, x बाई 2 एक्स के प्लस 4 की पावर माइनस 1 बाई 2, पावर उतरी और पावर में से एक लेस, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 4 का डेरिवेटिव 0 लिख दिया, और अंडर रूट एक्स के प्लस 4 जो था वो एज इट इज़ साथ ही आ रहा है। ये देखें ना, ये ऊपर से नीचे साथ साथ चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने पावर रूल यूज़ किया फॉर एक्स के लिए, तो वो आपको मेंशन करूँगा नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए, ये बाय यूजिंग पावर रूल और पावर फार्मूला डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये यूज़ है, एन इज एनी रैशनल नंबर। दूसरा आपने कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिखा है, कहाँ पे लिखा है जी, ये भी बता दूँ आपको कि ये 4 था ना, 4 का डेरिवेटिव आपने नीचे लिखा था 0, तो ये भी मैंने आपको फार्मूला इधर मेंशन किया हुआ, ये देख लीजिए। ये देखिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0 वेयर सी इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। 2xy आ गया बेटे आपके पास, या मैं आपको पिछला स्टेप दिखा दूँ एक दफ़ा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2xy आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स, ये चीज़ सारी यूँ लिखते हैं। देखें, ये 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy ओवर dx आ गया, इक्वल टू, अब देखें अगला भी आपको दिखाऊं कि
क्या हिस्सा था, x/2 यूँ ही रहेगा और इसकी पावर नेगेटिव है, ये अपने ही रेसिप्रोकल में नीचे जाके पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी। 2 इंटू एक्स की पावर 1 लिख देंगे, प्लस 0 खत्म हो जाएगा और √x² + 4 ऐसे ही लिखा रहेगा। ये देखें x/2 आ गया, 1/x² + 4 की पावर 1/2 इंटू 2x की पावर 1 आ गया, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 ये ख़त्म हो गए और x इंटू 1 क्या हो जाएगा। और ये भी बता दूं पहले कि ये ऊपर से पावर नीचे आके पॉजिटिव हुई है ना, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गई, तो ये भी मैंने ये इधर मेंशन किया हुआ कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब बेटे आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 2xy नीचे लिख देंगे, सॉरी ये वाली टर्म पहले लिख देंगे, x² - 1 इंटू dy/dx, ये टर्म इधर लिखी, ये 2xy इधर पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा -2xy हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड ये x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x/x² + 4 का अंडर आ जाएगा, वो लिख दिया। ठीक है, और साथ में ये एक x बचेगा वो लिख दिया, ये x ये वाला है, याद रखिएगा x इंटू 1 x, और ये एक x की पावर 1 वाला x अलग है, √(x² + 4 ये लिख दिया, और जो इधर से लेफ्ट से 2xy आया था वो राइट पे जाके क्या हो गया माइनस। अब देखिए x² आपके पास क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे x² - 1 dy/dx इज इक्वल टू x इंटू एक्स क्या हो गया x², ठीक है, ओवर x² + 4 आ गया आपके पास अंडर रूट में, फिर आपके पास √(x² + 4/1 आ गया और -2xy/1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, ये ओवर 1 क्यों लिखा है, ये मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि बिकॉज ये आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि याद रखें a को आप a/1 लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो उसके नीचे हर टाइम 1 डिवाइड हो रहा होता है। ऐसा क्यों किया यहाँ पे हम लोगों ने, ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी है, रिदम में आ गया ना। अब एलसीएम ओवरऑल √(x² + 4 आ रहा है, तो वो देखें वही लिया आपने इधर, ये अब इससे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो सेम होते हैं वो नहीं लिखते, वो उस मतलब इस सिंपल वर्ड में एलसीएम में यूँ होता है कि ये बेसिकली चीज़ ये इससे डिवाइड होती है, तो जो आंसर आता है उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेम है, डिवाइड होकर 1 आएगा, 1 इंटू x² आ जाएगा, फिर ये चीज़ इस 1 से डिवाइड होगी तो ये चीज़ आएगी, ये चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगी ये सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये चीज़ एक बार 1 से डिवाइड होगी तो ये चीज़ आ जाएगी, जो ये आपने ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो 2xy इंटू x² + 4 का अंडर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर बेटे अंडर रूट से कैंसिल हो गया, x² आ जाएगा प्लस x² + 4 आ जाएगा -2xy और √(x² + 4 आ जाएगा। ठीक है, ओवर आपके पास क्या है, यहाँ x² - 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया। अगले स्टेप में x² + x² 2x² हो जाएगा +4 और -2xy √(x² + 4 यूँ लिखे रहने देंगे और ये चीज़ भी इसी तरह लिखी रहेगी। ठीक है, ये देखें dy/dx x² और x² ऐड होकर 2x² + 4 और ये -2xy √(x² + 4 ओवर x² - 1 और ये √(x² + 4 आ गया। अगर हम देखें तो ओवरऑल इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 कॉमन ले लें, इधर आप साइड पे लिख लें बाय टेकिंग कॉमन 2 वी हैव। ठीक है, इन दी न्यूमरेटर किया ना ये काम, तो न्यूमरेटर भी लिख सकते हैं साथ में हिंट में कि न्यूमरेटर ये 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर x² रह जाएगा, इसमें से 2 ज़ा 4 होता है तो 2 बाहर चला गया, एक 2 रह जाएगा, -xy और √(x² + 4 ओवर x² - 1 इंटू √(x² + 4 आ जाएगा। तो सो द रिक्वायर्ड dy/dx इज dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x² + 2 -xy √(x² + 4 ओवर x² - 1 इंटू √(x² + 4। ये याद रखेंगे, प्रॉपर आंसर आपका बुक वाला जो है ना वो बनाने की कोशिश की होती है। अब मसला ये है कि यहाँ तक आंसर आपका बुक वाला नहीं बनता, ये आंसर मैंने इधर इसलिए स्टॉप कर दिया था कि ये आगे काफ़ी लंबी कैलकुलेशन चलती हैं इसकी, अभी वो मैं आपको करवाने लगा हूँ, लेकिन ये क्लियर करने के लिए यहाँ पे कि आप यहाँ तक भी छोड़ दें तो बात बनेगी, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं रिजिट के नहीं सर आप हमें ना पूरा प्रॉपर मेथड करवाएं, जो बुक का आंसर है वो बना के दिखाएं, तो वो मैंने फिर अलग से करके दी, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब प्योर आंसर बनाना है ना, तो आप ज़रा देखिएगा क्या करेंगे,
प्योर आंसर में ना वाई नहीं है, जो बुक के टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो आंसर है। आंसर ये भी ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन क्या है कि अगर बिल्कुल हम टेक्स्ट बुक के मुताबिक चलें तो वाई की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो देखें आप। रिकॉल इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, अब मैंने ये अलग से पेज पे किया हुआ, वी हैव कि आपके पास वाई इज इंटू अंडर वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स अंडर एक्स स्क्र प्लस 4 है। यही है ना आपका गिवन क्वेश्चन। आप बेटे इधर से देखें तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ये एक्स स्क्र माइनस 1 उधर जाके डिवाइड कर सकते हैं, तो ये मैंने डिवाइड कर दी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन द इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, यही है ना इक्वेशन नंबर 2 आपकी, ये मैंने बेटे इधर लिख दी है यहाँ पे पेज पे, डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ ये वाली सारी चीज़, ठीक है। इसमें गौर करें, इस वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट होनी है, ये वाली, तो यही करने लगा हूँ यहाँ पे, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब आप गौर करें तो 2 बाहर रहेगा, एक्स स्क्र प्लस 2 ये वाला भी यूँ ही रहेगा, ये माइनस एक्स है ना, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्र हो जाएगा। ये चीज़ अगर गौर करें तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है हर टाइम, और इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हर टाइम क्या है 1 है, ये आपको पता ही है। तो न्यूमरेटर्स न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होते हैं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र इंटू ये वाली चीज़ इंटू ये वाली चीज़, तो ये पहले तो मैंने एक्स इंटू ये वाली प्रॉपर आपको के लिए लिख दिए तीनों चीज़ें, 1 2 और ये तीनों चीज़ें लिख दी। नीचे 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू 1 एक्स स्क्र माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे कुछ नहीं है, इस पूरी चीज़ के नीचे, मतलब इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो इसको ओवरऑल भी हम 1 ही कह सकते हैं, तो ये मैंने ओवरऑल नीचे 1 लिख दिया। अब गौर करें, अब इसका पूरा लेंगे हम एलसीएम, तो एक्स स्क्र माइनस 1 जो है ना, अच्छा पहले एक और स्टेप कर लें फिर उसके बाद लेते हैं, वो क्या है, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही लिखते आएंगे हम साथ, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र हो गया, और स्क्र रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4 इंटू स्क्र रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4 मल्टीप्लाई होकर होल स्क्र हो जाएगा, स्क्र अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 2 ओवर 1 आ गया, एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 रह जाएगा, स्क्र तो अंडर रूट से कैंसिल हो गया, ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 आ गया, और ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यूँ ही लिखी रहने देंगे। अब 2 ये लिख दें, एक्स स्क्र प्लस 2 ओवर 1, और ये एक्स स्क्र इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय आपके पास ये चीज़ आ रही है, एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 4। अब बेटे अगले स्टेप में हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहीं पे बता दूं कि 1 और एक्स स्क्र माइनस 1 का एलसीएम एक्स स्क्र माइनस 1 ही आएगा, और ये जब इस 1 से डिवाइड होगा तो ये चीज़ बचेगी, ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि ये अपन इधर जो इसका एलसीएम अगले स्टेप में आना है वो सेम है, तो फिर ये ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें आप, ये आपके पास आ गया, एक्स स्क्र प्लस 2 से एक्स स्क्र माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया, जबकि ये वाली चीज़ ऊपर वाली यूं ही आ गई क्योंकि ये वाली चीज़ कॉमन थी नीचे, उसके साथ एलसीएम लेना आता, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ओवर एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस 4 आ गए, ये बेटे आपके साथ ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़, अब देखें ना, ये एक डिवीजन, उसके नीचे एक डिनोमिनेटर, और होल डिवीजन के नीचे एक डिनोमिनेटर, तो ये कह लें कि मेन डिवीजन के ऊपर एक सब डिवीजन बनी हुई है, तो ये नीचे आके ड्रॉप होगा, नीचे गिरेगा यहाँ पे। तो ये आपने पढ़ा भी हुआ है फॉर्मूला कि ए ओवर बी और होल डिवाइडेड बाई सी हो तो बी सी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये चीज़ आपकी एज ए है, ये चीज़ एज ए बी है, और ये सी है, तो ये बी सी से मल्टीप्लाई होगा, नीचे आ जाएगा, मैंने इसलिए हिंट लिख दी है। अगले स्टेप में ये और ये मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर हो जाएंगे, ये चीज़ यूँ ही रहेगी। ऑन दी अदर एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, मैं आपको नीचे दिखाता जाऊँगा, आप एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 इंटू 1 2 आ जाएगा बेटे, ठीक है। और ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। होल ब्रैकेट लगा दें क्योंकि ओवरऑल बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओवर ये चीज़ आपको बता चुका हूँ, ये इससे सेम है, तो सेम मल्टीप्लाई होने के बाद होल स्क्वायर आ जाए। अब अगले स्टेप में ये ब्रैकेट हटा देंगे ये वाली, तो ये ज़रा गौर करें, ये प्लस 4x माइनस अपना x की पावर 4 पॉजिटिव, और ये माइनस में x की पावर 4 ये कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये -2 आ जाएगा, और ये -4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगले स्टेप में आप क्या करें, -2 लिख दें, 4 एक्स स्क्वायर में -4 एक्स स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा तो -3 एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अब अगर दोनों में देखें तो माइनस कॉमन आ रहा है, तो आप माइनस बाहर कॉमन ले लें, बाकी नीचे वाली चीज़ इस तरह साथ साथ चलती आ रही है। तो ये देखिएगा, ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो लिख भी है बाई टेकिंग कॉमन माइनस वी हैव,
ये माइनस कॉमन ले लिया, अगले स्टेप में ये माइनस बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 ब्रैकेट में है ना, तो ये 2 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये -2 हो जाएगा। -2 इंटू 3x² + 2 ओवर x² -1 का होल स्क्वायर और √x² + 4। a + b = b + a होता है ना, तो ये आपको मैंने इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिखा है। यहाँ पे ये मैंने फार्मूला भी अप्लाई करके लिख के दे दिया। ये मैंने इसलिए आपको क्लियर किया, यहाँ पे ये आप ये ना समझिएगा 2 इसके साथ माइनस हो रहा है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस तो ओवरऑल कॉमन लिया ना, तो बाहर आके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है उसको। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इसके। इट्स द रिक्वायर्ड dy/dx, ये आपका टेक्स्ट बुक वाला आंसर आया, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये इससे रिलेटेड ना, ये आपको मैं एक फॉर्मूला बना के इधर दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कि अगर आपके पास a × -b लिखा हो ना, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू a - b। a × -b का मतलब होता है -ab, कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये अक्सर बच्चे ना ये कन्फ्यूजन कर जाते हैं, गलती करते हैं यहाँ पे, तो मैंने इसलिए ये चीज़ आपको एम्फेसाइज भी की है, क्लियर भी की। नहीं जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये आपका। तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल थी। अब एक चीज़ और बतानी है और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन की से रिलेटेड जो जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वो आपको जो चीज़ अब बताने लगा हूँ वो ज़रा उस पर फोकस कर लें। वो कुछ इस तरह है कि ये आपके पास स्टेटमेंट थी y, मतलब मैं इधर लिख लूँ पहले, y(x²-1) = x √x² + 4। एक तो मैंने शुरू ये क्वेश्चन है ना आपका, ये ठीक है, इस चीज़ पे फोकस करें। तो ये क्वेश्चन देखें तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, लेकिन अगर आप y = लिखते हो x √x² + 4 ओवर x² -1, तो ये इम्प्योर इम्प्लिसिट फॉर्म बन गई, या मतलब इम्प्योर तो है ये वाली, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म बन गई कि एक तरफ y और एक तरफ x आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, अगर आप यहाँ पे ही क्वेश्चन शुरू कर दें करना u और v फॉर्म लगा के, और u × v फॉर्म ऊपर लग जाएगी इस पर, तो ये इसका आंसर वही आएगा जो अभी मैंने आपको निकाल के दिया है, ये वाला। आपको फिर ना कोई पुटिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन काफ़ी लंबा चौड़ा काम होगा इसमें, ठीक है। u और v फॉर्म अगर आप लोग कहेंगे ना तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, फिर मैं आपको इस तरीके से भी करके एक वीडियो बना दूंगा। तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अगर बोथ साइड्स की स्क्वेयरिंग कर लें तो आपके पास ये बन जाएगा y² = x², और जब इसका स्क्वायर √ का आएगा तो खाली ये रह जाएगा x² + 4 ओवर x² -1 का होल स्क्वायर। तो यूँ भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे तो कर सकते, लेकिन ये भी बहुत लंबा मेथड है। तो बताने का मकसद ये था कि जो जिस मेथड से करवाया जाता है क्वेश्चन, अगर किसी के अल्टरनेट मेथड हो ना जो सूटेबल हो, वो तो मैं सारे वीडियोस में बता देता हूँ। अगर मैं ये करने बैठूंगा तो ये वाली और ये वाली मिला के कोई 1 से डेढ़ घंटे की वीडियो बनेगी इन दोनों की, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप एक प्रॉपर मेथड रखें, जो मैं वीडियो में करवाता हूँ बेस्ट मेथड होता है। ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि जिसमें पॉइंट्स सारे क्लियर हो जाए। मेरी कोशिश जो है वो मेन वीडियो को लंबा करने का या लंबा हो जाने का जो है, लंबा करता तो नहीं, वीडियो को लेंथी नहीं करता, लेकिन यह कि लेंथी हो जाती वो इसलिए कि एक एक पॉइंट क्लियर करना होता है। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें क्वेश्चन 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, ठीक है। थैंक यू बेटे, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लियर की हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया 2.4 का, ठीक है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पंजाब एंड फेडरल बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम।